सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th हिंदी का टेस्ट क्षितिज। इसका चैप्टर 6 प्रेमचंद की फटे जूते। इसका 30 MCQ महत्वपूर्ण MCQ आज हम लोग करेंगे, जो लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी मृणाल पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, यह रचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी कहानी या ऑप्शन डी निबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्मरण। अगला प्रश्न है 3, लेखक किस महान लेखक से जुड़ी स्मृतियाँ साझा करता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 4, लेखक ने प्रेमचंद को कहाँ देखा था? ऑप्शन ए मंच पर, ऑप्शन बी सड़क पर, ऑप्शन सी अस्पताल में या ऑप्शन डी विद्यालय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मंच पर। अगला प्रश्न है 5, प्रेमचंद की कौन कौन सी वस्तु लेखक को सबसे अधिक प्रभावित करती है? ऑप्शन ए उनकी टोपी, ऑप्शन बी उनकी वेशभूषा, ऑप्शन सी उनके जूते या ऑप्शन डी उनका चश्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उनके जूते। अगला प्रश्न है 6, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते कैसे थे? ऑप्शन ए चमचमाते, ऑप्शन बी फटे हुए, ऑप्शन सी नए या ऑप्शन डी विदेशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फटे हुए। अगला प्रश्न है 7, प्रेमचंद के पहनावे से क्या झलकता है? ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी गरीबी और सादगी, ऑप्शन सी अमीरी या ऑप्शन डी राजनीतिक विचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गरीबी और सादगी। अगला प्रश्न है 8, लेखक प्रेमचंद के बारे में कैसा अनुभव करता है? ऑप्शन ए हास्यपूर्ण, ऑप्शन बी आदर भाव से भरा, ऑप्शन सी घृणा या ऑप्शन डी जलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आदर भाव से भरा। अगला प्रश्न है 9, प्रेमचंद की सादगी से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? ऑप्शन ए लेखन जोड़ने की, ऑप्शन बी समाज सेवा करने की, ऑप्शन सी दिखावा से दूर रहने की या ऑप्शन डी भाषण देने की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिखावे से दूर रहने की। अगला प्रश्न है 10, प्रेमचंद का जीवन किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी संघर्ष और ईमानदारी का, ऑप्शन सी राजनीति का या ऑप्शन डी तकनीकी ज्ञान का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघर्ष और ईमानदारी का। अगला प्रश्न है 11, लेखक किस में प्रेमचंद से मिला था? ऑप्शन ए उनके बचपन में, ऑप्शन बी प्रेमचंद के अंतिम दिनों में, ऑप्शन सी स्कूल में या ऑप्शन डी यात्रा के दौरान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद के अंतिम दिनों में। अगला प्रश्न है 12, प्रेमचंद ने लेखक को क्या उपदेश दिया? ऑप्शन ए राजनीति में जाने का, ऑप्शन बी पढ़ाई छोड़ने का, ऑप्शन सी जीवन की सादगी अपनाने का या ऑप्शन डी अंग्रेजी पढ़ने का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीवन की सादगी अपनाने का। अगला प्रश्न है 13, लेखक के अनुसार प्रेमचंद का लेखन कैसा था? ऑप्शन ए हास्यात्मक, ऑप्शन बी यथार्थवादी और जनभावना से जुड़ा, ऑप्शन सी काल्पनिक या ऑप्शन डी आत्म केंद्रित।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यथार्थवादी और जनभावना से जुड़ा। अगला प्रश्न है 14, प्रेमचंद के पहनावे में कौन सी बात असाधारण थी? ऑप्शन ए उनके रंग, ऑप्शन बी उनकी सादगी, ऑप्शन सी उनकी टोपी या ऑप्शन डी उनका चश्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उनकी सादगी। अगला प्रश्न है 15, प्रेमचंद के जूते क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए उनकी आर्थिक हालत, ऑप्शन बी उनकी विद्वता, ऑप्शन सी उनकी राजनीति या ऑप्शन डी उनका गुस्सा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनकी आर्थिक हालत। अगला प्रश्न है 16, लेखक प्रेमचंद की तुलना किससे करता है? ऑप्शन ए नेता से, ऑप्शन बी अभिनेता से, ऑप्शन सी आम जनता से या ऑप्शन डी आधुनिक लेखक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आम जनता से। अगला प्रश्न है 17, प्रेमचंद ने किनकी बातें की? ऑप्शन ए राजनीति की, ऑप्शन बी किसानों और मजदूरों की, ऑप्शन सी विदेशियों की या ऑप्शन डी व्यवसायियों की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसानों और मजदूरों की। अगला प्रश्न है 18, लेखक प्रेमचंद से क्यों प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए उनके रहन सहन से, ऑप्शन बी उनके लेखन से, ऑप्शन सी उनकी वाणी से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है 19, प्रेमचंद के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी प्रचार या ऑप्शन डी आत्म प्रशंसा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज सुधार। अगला प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद को किस रूप में देखता है? ऑप्शन ए आलोचक, ऑप्शन बी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदी या ऑप्शन डी छात्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है 21, प्रेमचंद की वाणी कैसी थी? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी प्रेरक और सरल, ऑप्शन सी हास्यपूर्ण या ऑप्शन डी तेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेरक और सरल। अगला प्रश्न है 22, लेखक प्रेमचंद के बारे में क्या सोचता है? ए ऑप्शन ए वह दिखावे के विरुद्ध थे, ऑप्शन बी उन्हें पहनावे की चिंता नहीं थी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है 23, प्रेमचंद के लेखन की भाषा कैसी थी? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी आम बोलचाल की, ऑप्शन सी अंग्रेजी मिश्रित या ऑप्शन डी गुण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आम बोलचाल की। अगला प्रश्न है 24, प्रेमचंद ने किस वर्ग की समस्याओं का उजागर किया? ऑप्शन ए अमीर वर्ग, ऑप्शन बी मध्य वर्ग, ऑप्शन सी निम्न और श्रमिक वर्ग या ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्न और श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है 25, प्रेमचंद की सादगी से लेखक को क्या सीख मिली? ऑप्शन ए सफलता का रहस्य, ऑप्शन बी जीवन की सच्चाई, ऑप्शन सी देशभक्ति या ऑप्शन डी तकनीक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवन की सच्चाई। अगला प्रश्न है 26, लेखक को प्रेमचंद के व्यक्तित्व में क्या विशेष बात लगी? ऑप्शन ए उनका हुलिया, ऑप्शन बी उनका सरल व्यक्तित्व, ऑप्शन सी उनका रहस्य या ऑप्शन डी उनका रोष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
बी, उनका सरल व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है 27, प्रेमचंद के जूते क्यों बार बार उल्लेखित किए गए? ऑप्शन ए, वे सुंदर थे। ऑप्शन बी, वे फटे थे पर गर्व से पहने गए। ऑप्शन सी, वे अनोखे थे। ऑप्शन डी, वे भेंट किए गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वे फटे थे पर गर्व से पहने गए। अगला प्रश्न है 28, लेखक का उद्देश्य इस संस्मरण को लिखने में क्या था? ऑप्शन ए, प्रेमचंद की निंदा करना। ऑप्शन बी, प्रेमचंद के माध्यम से सच्ची साहित्यिक भावना को दर्शाना। ऑप्शन सी, पाठकों का मनोरंजन। या ऑप्शन डी, प्रचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद के माध्यम से सच्ची साहित्यिक भावना को दर्शाना। अगला प्रश्न है 29, प्रेमचंद के लेखन में कौन सी भावना प्रधान है? ऑप्शन ए, हास्य। ऑप्शन बी, करुणा और यथार्थ। ऑप्शन सी, क्रोध। या ऑप्शन डी, रहस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करुणा और यथार्थ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 30, यह रचना पाठक को किस और प्रेरित करती है? ऑप्शन है फैशन। ऑप्शन बी, सदा जीवन उच्च विचार। ऑप्शन सी, दिखावा। या ऑप्शन डी, राजनीतिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सदा जीवन उच्च विचार। तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने लेखक को क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर आप जल्द से जल्द कमेंट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।